प्यारे दोस्तों, अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो ये पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको ये बताता है कि सबसे पहले विचार रखिए, पवित्र विचार। क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारी वाणी और कर्म होंगे। तो विचार ही हमारे जीवन की धुरी है। पतंजलि योग सूत्र में हम दो विचार की चर्चा करते हैं, यामा और नियमा। यामा ऐसे विचार हैं जिसे हम दूसरों से व्यवहार करने में इस्तेमाल करते हैं। हमारा विचार अहिंसक होना चाहिए, जिसे हम संस्कृत में अहिंसा कहते हैं। सत्यवाणी होनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, आस्त्या। कभी भी हमको चोरी नहीं करना चाहिए, मीन्स लोभ लालच नहीं लाना चाहिए। अहिंसा, सत्य, आस्त्या, ब्रह्मचर्य। हमारी जो काम ऊर्जा है उसका कभी भी हम नियंत्रित इस्तेमाल करें। समाज ने आपको एक संस्था बनाई है, इंस्टीट्यूशन बनाया है, एक फैमिली बनाया है, न्यूक्लियर फैमिली। तो आप अपने काम ऊर्जा को अपनी पत्नी के साथ और पति के साथ निर्वाह कर सकते हैं, कोई उसमें बाधा नहीं है। इसके बाद अपरिग्रह, और दूसरा है दूसरों के कोई भी चीज़ हड़पो मत। तो ये बहुत ज़रूरी है। न किसी की धन पर, न दौलत पर, न संपत्ति पर, न किसी की बहन बेटियों पत्नी पर, न माँ पर बुरी निगाह डालो। इसलिए कहते हैं, मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। ये विचार, यामा विचार है, वो हमें योगी बनाता है, जिसका हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले थे तो 7 दिन के लिए वो यम और नियम का पालन किया था, तो उससे मन संतुलित होता है। दूसरा है नियमा। नियमा है अपने जीवन में ऐसे विचार लाइए जिससे कि आप हर तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और वो विचार ऐसे हैं, स्वच्छ। फिर देखिए, स्वच्छ क्या है? विचार है, मन वचन कर्म से पवित्र, स्वच्छ पवित्र विचार। और पवित्र विचार की व्याख्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ: सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, अनुभूति, सहयोग की भावना, अखंड आत्मविश्वास के साथ प्रगति पथ पर कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना। ये सारे विचार आ जाते हैं स्वच्छ पवित्र मन वचन कर्म से। संतोष रहिए, जितनी ताकत लगाना हो लगा लो, जितना कमाई करना हो कर लो, ईमानदारी से करो, और फिर लोगों को परोपकार के लिए लुटा दो, क्योंकि कुछ लेके ना आए थे न कुछ लेके जाओगे। संतोषा हो गया, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, तपस्वी बनो, कठोर से कठोर परिश्रम करो। उद्यमे भी सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथे यथा सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति न मुखी मृगा। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो कठोर परिश्रम किएगा। हीरा छुपा हुआ है धरती पर, निकालने के लिए कितने मुश्किल काम होते हैं। गोल्ड भी छुपा हुआ है, सोना भी छुपा हुआ है, चांदी छुपा हुआ है, आयरन और छुपा हुआ है। अब देखिए, उसको अर्थ मूवर एक्सकेवेटर से हम लोग निकालते हैं। तो जब तक आप कोई चीज़ पाना चाहते हो तो उद्योग और उद्यम के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तो जो महान व्यक्ति होते हैं मेरी तरह और आपकी तरह, वो कठोर परिश्रमी होते हैं। वो मुफ्त माल दिलीप बरहम की बात नहीं करते। और फिर से दोहराइए, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, दूसरे के भरोसे नहीं जीते, दूसरों का मुंह भी नहीं ताकते, नहीं दूसरों की उम्मीद करते हैं, क्योंकि दूसरा कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। खुद की मदद खुद करना पड़ेगा। देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो भीड़ दिखलाते नहीं। तो इस तरह से आपको अपनी मदद करनी चाहिए। अपने विचारों को सोच तौल के तर्क और लॉजिक और रीजनिंग के आधार पर ही मानना चाहिए, नहीं तो किसी की बात मत मानो। सब मूर्ख है और सब बहुत विचार देगा, उल्टा पुल्टा सुल्टा, जो अधगर गगरी छलकत जाए। जितना मूर्ख होगा उतना बोलेगा, उतना आपको नए नए विचार देंगे। कभी भी उसको मानो नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वरा प्रधाना, नियम अनुशासन, प्रकृति के नियमों का पालन करो।
वो मंदिर मस्जिद चर्च ये सब कमज़ोर दिमाग के लोग जाता है, डरपोक जाता है। जो डरता है, ज़िंदगी के मुसीबतों से भय खाता है, वही मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों में जाके वो उसको कोई एक सहारा चाहिए तो एक काल्पनिक सहारा के पीछे भागता है। बहादुर व्यक्ति अपने आप में विश्वास करता है, वो खुद ब्रह्म है, वो खुद ही जेसस है, वो खुद अल्लाह है, किसी की मदद नहीं चाहिए। भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। यू आर द सेंचुरी ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ एंड माइट। किसी पर भरोसा मत करो। तो यही मेरे कहने का मतलब है। अब इसको अगर सारांश बताऊं तो सबसे पहले देखिए, आपको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से शक्तिशाली होना पड़ेगा। शरीर सबल हो और मस्तिष्क यही यामा नियमा से भरा हो, और जितना बताया हूँ तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल एंड फाइनेंशियल। इन सारों बातों को अगर ज़िंदगी में आप लाएंगे ना तो आप महान व्यक्ति बनेंगे। महान का मतलब उपयोगी, योगी, लोगों की सेवा करने की क्षमता आप में आ जाएगी। और फिर लोगों की भलाई करो। जीवन का उद्देश्य तो है यूज़फुल होना, लोगों की भलाई करना, और भलाई के लिए सारे पापड़ बेलना पड़ेंगे। शरीर से निरोग रहो, मन से ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान रहो, सत्य का एहसास करो, कर्मवीर पुरुषोत्तम बनो, कठोर परिश्रम करो, किसी के तरफ उम्मीद करके मत देखो कि कोई तुम्हें हेल्प करेगा। आत्मविश्वास हो और अनुशासित जीवन हो, वही काम करो। समय बहुत कम है। बेकार की बातों में अगर तुम एकाग्रचित्ता नहीं दिखाओगे, भटक जाओगे इधर उधर, तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। 99% लोगों का नरक जीवन है। खाता है, पीता है, सोता है, बाल बच्चा पैदा करता है, जानवरों की तरह जस्ट काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में वो मलिन होकर जीता है। समझ रहे हैं ना? लागा चुंदरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। चुंदरी है मेरी आत्मा, दाग है माया जाल, यही अज्ञानता का घनघोर अंधकार। तो बचो, यही मेरा निवेदन है, अनुरोध है। अच्छा जीवन जियो। थोड़े दिन की ज़िंदगी है भाई, क्षणभंगुर है।